बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 जिसका टाइटल है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज, इसको स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 स्टूडेंट, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अब देखिए लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यानी क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ टॉपिक्स हैं, डेफिनेशंस हैं और एग्जांपल्स हैं जिनको डिस्कस करना है। मैंने इस वीडियो पे लगाया हुआ है टाइम कोड, ठीक है। अगर आपने डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आना है तो टाइम कोड की मदद से आप स्किप कर सकते हो वीडियो को। बुक का पेज नंबर है 100। अब देखिए चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशंस, मींस इट कि चैप्टर के अंदर आप जिन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे उसमें लीनियर इक्वेशन इंक्लूड होंगी। तो स्टूडेंट आपको सबसे फर्स्ट में ये पता होना कि लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं। यहाँ पे लिखा है जी अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मींस इट कि जो आपके पास लीनियर इक्वेशन है ना, अब इसको डिफाइन कर रहा है एक वेरिएबल के अंदर। ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसको लिखा जा सकता है और यही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की। ax प्लस बी ये इक्वल है 0 के। अब इसमें देखो a और b जो है ये रियल नंबर्स हैं, जबकि a जो है यानी जो x वेरिएबल है, ठीक है। x से पहले जो आपके पास आ रहा है ना ये a, ठीक है। अब ये जो a है ये आपके पास कोएफिशिएंट है x का। तो अब लीनियर इक्वेशन में आपके पास एक कंडीशन ये है कि a यानी कोएफिशिएंट 0 के इक्वल ना हो, ठीक है। ये कोई भी नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट आपके पास ना लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी इक्वल है 0 के। अब यहाँ पे ये अल्फाबेट की फॉर्म में है, यहाँ पे इसको नंबर की फॉर्म में लिखा गया है 2x प्लस 3 ये इक्वल है 0 के, 5x प्लस 3 ये इक्वल है 5 के। ओके जी डियर स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट में लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना। अब जो आपके पास जितनी भी मैथ्स में इक्वेशन होती है ना, वो या तो इक्वल टू 0 होती हैं या फिर इक्वल टू नॉन जीरो डिजिट होती हैं। अब ये देखो फर्स्ट इक्वेशन 0 के इक्वल है, सेकंड इक्वेशन 5 के इक्वल है। इसके बाद देखो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, यानी दोनों इक्वेशन में एक वेरिएबल यूज हो रहा है x, ओके। इसके बाद देखो तो 2 और 3 ये दोनों क्या हैं, रियल नंबर हैं। और यहाँ पे देखिए 5 और 3 रियल नंबर हैं। इक्वल के बाद जो 5 आ रहा है ये आपके पास कांस्टेंट नंबर है। डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखो तो इन दोनों इक्वेशन का कोएफिशिएंट यानी x से पहले आने वाला डिजिट नॉन जीरो है। नेक्स्ट अब आपके पास है जी की फैक्ट, ठीक है। टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हो, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। डियर स्टूडेंट यहाँ पे लिखा है एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। अब एक्सपोनेंट का क्या मतलब है, देखो एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल मींस वेरिएबल की पावर। यहाँ पे देखो वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या है, 1 है। जहाँ पे वेरिएबल की पावर ना लिखी हो वहां पे पावर क्या होती है, 1 होती है। अब यहाँ पे देखो x की पावर क्या है, 1 है। इस इक्वेशन में देखो तो यहाँ भी x की पावर क्या है, 1 है। तो यहाँ पे लिखा है कि एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज 1, यानी जो आपके पास लीनियर इक्वेशंस होती हैं उसमें एक्सपोनेंट जो है ना वेरिएबल का वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। और डियर स्टूडेंट ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है। नेक्स्ट है द इक्वेशन x स्क्वायर इक्वल है 4k इज नॉन लीनियर बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नॉट 1। यहाँ पे एक इक्वेशन है x स्क्वायर इक्वल है 4। डियर स्टूडेंट आपके पास ना टर्म्स है ना, 2 से ज्यादा या 1 से ज्यादा टर्म है, और आप जब उस टर्म को राइट कर रहे हो दरमियान में इक्वल का साइन लगा रहे हो तो वो बन गई आपके पास इक्वेशन। मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं अब ये तो इक्वेशन नहीं है, इसमें है ही 2 टर्म, ठीक है। अब ये दोनों टर्म किसके इक्वल है, इक्वल के, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो आपके पास इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन नहीं है,
रीजन ये है कि जो इसका एक्सपोनेंट है ना x का, वो लीनियर नहीं है, यानी वो 1 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये 2 है ना, अगर यहाँ 1 होता तो दिस इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। सेकंड है, लीनियर इक्वेशंस डू नॉट इन्वॉल्व प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल। आपके पास जो लीनियर इक्वेशंस होती है ना, इसमें वेरिएबल्स का प्रोडक्ट नहीं लिया जाता, ठीक है। यहाँ पे लिखा है द इक्वेशन एक्स वाई इक्वल है 14, एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है। अब इन दोनों वेरिएबल का प्रोडक्ट इक्वल है 14 के, एंड दिस इक्वेशन इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। रीजन क्या है? वेरिएबल्स का प्रोडक्ट लिया जा रहा है। नेक्स्ट है, लीनियर इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। अब देखो लीनियर इक्वेशन का सेकंड नेम है इक्वेशन ऑफ डिग्री 1, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस में जितने भी वेरिएबल्स हैं ना, पहली बात तो यह है कि आप लीनियर इक्वेशन को 1 वेरिएबल में पढ़ रहे हो, तो जो एक वेरिएबल है ना उसका एक्सपोनेंट 1 के इक्वल है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक की फैक्ट है, अब आपने इसको माइंड में रखना है। लिखा है 2 और मोर इक्वेशन, 2 या 2 से ज्यादा जो इक्वेशंस हैं विच हैव द सेम सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट, आपके पास 2 या 2 से ज्यादा इक्वेशंस हैं, आप उनको सॉल्व करते हो, सॉल्यूशन उनका सेम आता है, ठीक है, आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इक्वेशंस। तो ऐसी इक्वेशंस को बोला जाता है इक्विवेलेंट इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से आपको क्या पता चला कि इक्विवेलेंट इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें आपके पास जो सॉल्यूशन है वो सेम आए इक्वेशंस का। नेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन है ना 2x प्लस 3 इक्वल है 4 के, इसको पहले सॉल्व कर लो। 2x यहीं पे रहेगा, ठीक है, और 3 को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करोगे, वहां जाके इसका साइन चेंज होके -3 बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 2x एज इट इज, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन बना है, x की वैल्यू बनी है 1/2। अब दूसरी इक्वेशन है जी 2x इक्वल है 1 के, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके हो गया डिवाइड। तो देखो इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो सेम है, ठीक है, तो दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इक्वेशन। ओके जी, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है वी फॉलो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी। आप ना इक्वालिटी की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको फॉलो करते हो, किसमें? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन प्रॉपर्टीज while solving फर्स्ट डिग्री लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की फर्स्ट डिग्री को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो? इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज को यूज करते हो, ठीक है, और इन 4 ऑपरेशंस के अंदर यूज करते हो। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में जिन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना उनके साथ मैच करती है एग्जांपल नंबर 1। तो सबसे फर्स्ट में इस एग्जांपल नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो जी, आपके पास पॉइंट टू पॉन्डर है, यहाँ पे लिखा है while checking any solution। अब देखो ये जो लीनियर इक्वेशन है ना -7x प्लस 24 ये इक्वल है 3 के। अब इसमें पहले आप x की वैल्यू फाइंड करोगे, x की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपने क्या करना है? इस इक्वेशन को चेक कर लेना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि while checking any solution, ठीक है, यहाँ पे देखो आपके पास सॉल्यूशन 3 आ गया ना, देन आपने इसको चेक करना है। तो इस सॉल्यूशन को चेक करने के लिए इट इज बेटर टू राइट अ क्वेश्चन मार्क ओवर द इक्वल साइन जस्ट टू इंडिकेट दैट वी आर नॉट श्योर ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द इक्वेशन। डियर स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट में आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपने इक्वेशन की वैलिडिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि बेटर है। अब देखें यहाँ पे मस्ट नहीं है कि आप इक्वल के साइन के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाओ। क्वेश्चन मार्क ये रिप्रेजेंट करता है कि अभी आप श्योर नहीं हो कि ये सॉल्यूशन ट्रू है या नहीं है, ठीक है। जब आप x की वैल्यू फाइंड करते हो ना, देन उसको अगेन से इक्वेशन के अंदर पुट करते हो, इक्वेशन की वैलिडिटी यानी उसकी एक्यूरेसी को फाइंड करने के लिए। चलते हैं एग्जांपल के सॉल्यूशन की तरफ। लीनियर इक्वेशन है -7x प्लस 24 ये इक्वल है 3 के।
x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में ना आप क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर दो, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, क्वेश्चन है -7x+24 ये इक्वल है 3 के। इसको नेम दे दें इक्वेशन 1 का, सही है। फर्दर आप लिखो -7x इक्वल का साइन, ये जो कांस्टेंट टर्म है ना 24, इसको इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करो, वहां जाके इसका साइन चेंज होके -24 बन जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे -7x इक्वल है 24 में से माइनस करेंगे 3 को, यहाँ पे नंबर आएगा 21, साइन आएगा माइनस का क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। अब देखो x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो -7 इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, अब जब -7 को इक्वल के दूसरे साइड पे लेके गए हैं, ठीक है, और ये डिवाइड हो रहा है तो उसका साइन पॉजिटिव कर देते हैं। साइन पॉजिटिव तभी होगा जब ये नंबर दूसरी साइड पे जाके प्लस होगा, सही है। अभी ये डिवाइड हो रहा है तो माइनस माइनस से कट गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। तो डियर स्टूडेंट x की वैल्यू बन गई है 3। अब आपने चेक कर लेना है। चेक करने के लिए आप क्या लिखोगे, यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हेडिंग दोगे चेक, ठीक है। इसके बाद आप लिखोगे पुट x इक्वल है 3 के इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 राइट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 है -7x+24 ये इक्वल है 3 के। डियर स्टूडेंट इक्वल के साइन के ऊपर आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है, बट ये मस्ट नहीं है, ठीक है। बाज़ औक़ात आपको भूल भी जाता है, तो इसलिए जस्ट इसको इग्नोर कर दो, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ना लगाएं। आपकी अपनी चॉइस आप लगा भी सकते हैं। यहाँ पे देखें जी, आप लिखोगे -7 x किसके इक्वल है 3 के, 3 राइट कर दो, +24 ये इक्वल है 3 के। डियर स्टूडेंट ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, इसको इक्वल करना है, ठीक है। देन आपके पास x इक्वल होगा 3 के। आपने इक्वेशन की एक्यूरेसी को फाइंड करना है। तो -7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा -21 +24 इक्वल है 3 के। प्लस माइनस माइनस 24 में से 21 माइनस करेंगे 3 आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। लास्ट में जब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो आपने लिखना है 10x इक्वल है 3 के इज रिक्वायर्ड रूट, ठीक है। लास्ट में मोस्टली स्टूडेंट जो है वो सॉल्यूशन सेट राइट नहीं करते, जिससे उनके मार्क्स कट जाते हैं। अब आपने यहाँ पे एस फॉर सॉल्यूशन डॉट, और ये जो दूसरा एस है ये रिप्रेजेंट करता है सेट को। सॉल्यूशन सेट आप लिखते हो कर्ली ब्रैकेट में और इसमें आप x की वैल्यू राइट करते हो। x की वैल्यू है 3। अब आ जाएं आप एक्सरसाइज की तरफ। स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब ये आपके पास लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है। इसमें वन वेरिएबल है, ठीक है, एक ही वेरिएबल x है और इसके अलावा ये लीनियर है, यानी कि वेरिएबल का एक्सपोनेंट 1 के इक्वल है। डियर स्टूडेंट अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 1, 5x - 2 - x ये इक्वल है 4 - 3x - 27 के। डियर स्टूडेंट सबसे फर्स्ट में आप क्वेश्चन को राइट कर लो एज इट इज, ठीक है, और इसको नेम दे दो फर्स्ट इक्वेशन का, ठीक है। तो ये आपके पास है जी इक्वेशन नंबर 1। इससे नेक्स्ट स्टेप में देखो 5x और ये है -x। अब ये दो जो आपके पास नंबर्स है ना ये सेम है, इनकी नेचर सेम है, वेरिएबल सेम है। तो 5x में से आपने 1x को माइनस कर देना है, तो ये रह जाएगा 4x - 2 एज इट इज, ये इक्वल है। अब देखिए यहाँ पे -3x एज इट इज आएगा, ये दो कांस्टेंट नंबर हैं, +4 एंड -27, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन आएगा माइनस का क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। 27 में से 4 माइनस करेंगे 23 आएगा।
नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो, यहाँ पे राइट करो 4x को, ठीक है, और ये जो x वाली टर्म है ना, इसको इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट कर दो, क्योंकि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये -3x है, इक्वल के दूसरे साइड पे आके बन जाएगा +3x, इक्वल का साइन, यहाँ पे ऑलरेडी टर्म है -23, -2 को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, वहां जाके बन जाएगा +2, 4 में 3 ऐड करेंगे 7, x एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, 23 में से 2 माइनस करेंगे 21, साइन आएगा बड़ी टर्म का। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे हो जाएगा डिवाइड। अब यहाँ पे देखो कटिंग कर लेंगे, 7 1 जार 7, 7 3 जार 21, x की वैल्यू बनेगी -3। अब मोस्टली स्टूडेंट जो मैथ्स में वीक होते हैं ना, वो यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से कट नहीं करते। डियर स्टूडेंट अब यहाँ पे फ्रैक्शन थी ना 21/7, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिविजिबल बाय 7 थे, तब मैं यहाँ पे 7 का टेबल लेके गई हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, नोमिनेटर पे टेबल ले जाएंगे 7 का, डिनोमिनेटर पे लेके जाते हैं कोई और टेबल ले जाते हैं, तो इस तरह से नहीं करना, सेम टेबल लेके जाना है। तो यहाँ पे ना x की वैल्यू बन गई है -3। अब आपने चेकिंग करनी है, तो यहाँ पे आपने राइट कर देना है चेक, आपने लिखना है पुट x इक्वल है -3 के इन इक्वेशन 1। सबसे फर्स्ट में इक्वेशन 1 राइट कर लेंगे, 5x - 2 - x ये इक्वल है 4 - 3x - 27 के। अब जहां पे x आ रहा है ना, वहां आपने -3 पुट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5x की जगह आएगा -3, -2 x की जगह क्या आएगा -3। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब आपने चेकिंग में ये मिस्टेक नहीं करनी कि x वाली टर्म को एक साइड पे लिख लो और कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे। अब आपने ना इस इक्वेशन को एज इट इज राइट करके x की वैल्यू पुट करनी है, देन आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। यहाँ पे 4 एज इट इज -3, x की जगह आएगा -3 -27। अब यहाँ पे देखो 5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा -15, -2 एज इट इज, +3 आ जाएगा, ये इक्वल है 4। अब ये देखो -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा +9, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 3 9, -27। अब यहाँ पे देखिए ये जो दोनों टर्म्स है ना, इनके साथ माइनस का साइन है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइन आएगा माइनस का क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। 15 में 2 ऐड करेंगे 17 बनेगा, +3 एज इट इज, इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे। अब देखो 4 के साथ भी प्लस का साइन है, 9 के साथ भी प्लस का साइन है, 4 में 9 ऐड करेंगे बन जाएगा 13 -27 एज इट इज। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 17 में से आपने 3 माइनस करना है, तो आपके पास क्या आएगा 14, साइन लगेगा माइनस का क्योंकि बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन है। और यहाँ पे देखिए 27 में से आपने माइनस करना है 13 को, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, साइन आएगा माइनस का क्योंकि बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन है। आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। लास्ट में एक स्टेटमेंट ऐड करेंगे, 10x इक्वल है -3 के, ये रिक्वायर्ड रूट है। अब ये स्टूडेंट यहाँ पे आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, जो लास्ट में ना आपके पास ना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है ना, वहां पे जो नंबर आता है, जैसे हमारा 20 क्वेश्चन में -14 आ रहा था, तो स्टूडेंट क्या करते हैं उसको x के इक्वल लिख देते हैं, ठीक है, वो आप वेरीफाई कर रहे हो। तो आपके पास सॉल्यूशन सेट ये के अंदर यही आएगा, x इक्वल है -3 के। तो लास्ट में हमें सॉल्यूशन सेट लिखना है, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है तो मैं ऊपर राइट कर देती हूँ। सॉल्यूशन सेट में आएगा जी -3। क्वेश्चन नंबर 2, 4a -3 इंटू 5a -14, ये इक्वल है 5 इंटू 7 प्लस a -9 के। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में ना आपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट करना है,
राइट करने के बाद आपने इसको नेम देना है इक्वेशन 1 का। तो यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है कि ये इक्वेशन 1 है। फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4a आएगा एज इट इज माइनस, अब देखिए 3 ब्रैकेट के अंदर ये जो 2 टर्म्स है ना, इनसे बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। 3 को 5a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15a आएगा, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस हो गया यहाँ पे प्लस, 3 को 14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 4s आर 12, 2 1 क्या ही चला गया, 3 1s आर 3, 1 ऐड करेंगे 4, तो 14 3s आर क्या बनता है 42, ये इक्वल है 5 7s आर 35 प्लस 5 a's आर, मतलब 5 को ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 5a आ जाएगा माइनस 9 एज इट इज। और अब देखें इस लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल a यूज हो रहा है, ठीक है, तो आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे आप देखो 4a माइनस 15a है, यानी आप 15 में से 4 माइनस करो 11a आएगा, साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, प्लस 42 एज इट इज, ये इक्वल है। यहाँ पे देखो जी 5a को एज इट इज लिख दो, 35 के साथ प्लस का साइन है, 9 के साथ माइनस का है। 35 में से 9 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 26, साइन आएगा प्लस का क्योंकि बड़ी वैल्यू जो है ना वो पॉजिटिव है। अब आप क्या करो, यहाँ पे राइट करो माइनस 11a को, ठीक है। ये जो 5a है ना, इसको इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट कर दो, वहां जाके इसका साइन चेंज होगा और ये बन जाएगा माइनस 5a, इक्वल का साइन एज इट इज, यहाँ लिखेंगे 26। अभी जो 42 है ना, इसको इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, वहां जाके इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 42, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आएगा, 11 में 5 ऐड करेंगे बन जाएगा 16a, तो यहाँ पे लिख देंगे जी 16a को। अब यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा। अब यहाँ पे देखिए 42 में से माइनस करना है 26 को, तो ये बनेगा जी 16, आंसर 16 आएगा, साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। एक की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड, माइनस माइनस से कट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 16 1s आर 16 और यहाँ पे भी क्या आ गया 1 आ गया। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से ना a की वैल्यू बन रही है 1। अब आपने चेक करना है, तो यहाँ पे राइट कर लेंगे चेक, स्टेटमेंट लिखोगे पुट a इक्वल है 1 के इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 राइट कर लेंगे 4a माइनस 3 इंटू 5a माइनस 14, ये इक्वल है 5 इंटू 7 प्लस a माइनस 9। अब जहाँ पे a आ रहा है ना वहां आपने 1 लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 5, a की जगह क्या आएगा 1 माइनस 14 ब्रैकेट क्लोज, 5 इंटू 7 प्लस a की जगह 1 आ गया माइनस 9 एज इट इज, 4 1s आर 4 हो गया माइनस 3 आ गया, 5 1s आर 5 माइनस 14 एज इट इज, ये इक्वल है 5 इंटू 7 में 1 ऐड करेंगे 8 आएगा माइनस 9 आएगा, यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस 3, 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 9 रह जाएगा, साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, इक्वल का साइन 5 8s आर 40, इसमें से 9 को माइनस करना है, यहाँ पे लिखेंगे जी 4 माइनस 3 माइनस 9 से मल्टीप्लाई होगा तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 9s आर 27 हो गया, ये इक्वल है 40 में से 9 माइनस करेंगे 31 आएगा। अब देखो 27 में 4 ऐड करेंगे 31 आएगा। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। लास्ट में स्टेटमेंट राइट करेंगे 10x इक्वल है 1 के, ठीक है, और ये आपके पास रिक्वायर्ड रूट है। और नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, सॉल्यूशन सेट को राइट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन सेट है आपके पास 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 7 इंटू 2 माइनस 5x प्लस 27, ये इक्वल है 18x माइनस 3 इंटू 8 माइनस 4x। डियर स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप में आप क्या करो, क्वेश्चन को ना एज इट इज राइट कर लो और इसको नेम दे दो इक्वेशन 1 का। अब ये आपके पास इक्वेशन 1 है,
फर्दर आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो 14 आएगा, माइनस का साइन एज इट इज, 7 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे 35x प्लस 27 ये इक्वल है 18x एज इट इज माइनस, अब देखो 3 को 8 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 24, अब माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 12x। फर्दर यहाँ पे देखें आपने 14 में ऐड कर देना है 27 को, यहाँ पर ऐड कर देंगे 41, ठीक है, माइनस 35x एज इट इज आ जाएगा। फर्दर देखें इक्वल का साइन, अब देखो 18x में 12x ऐड करोगे तो क्या बनेगा 20x माइनस 24, अब यहाँ पे लिखेंगे जी माइनस 35x, ठीक है, और ये x की वैल्यू इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगी तो बन जाएगी माइनस 20x, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस 24 है, अब 41 जब उधर जाएगा ये बन जाएगा माइनस 41। अच्छा अब यहाँ पे एक माइनर सी मिस्टेक है, 18x में ना 12x ऐड करोगे तो ये 30 बनेगा, ठीक है, ये यहाँ पे 30 है, तो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर 30x है तो यहाँ पे ये क्या बनेगा माइनस 30x, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन माइनस का आएगा, 35 में 30 ऐड करेंगे ये बनेगा 65x, अब ये इक्वल है माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा, 24 में ऐड करेंगे 41 ये बनेगा 65, x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो माइनस 65 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे ये बनेगा जी इस तरह से कुछ, माइनस माइनस से कट गया, अब ये सेम टर्म्स हैं तो इनको जब कट करोगे तो 1 आएगा, तो डियर स्टूडेंट यहाँ से ना x की वैल्यू 1 बन रही है। अब यहाँ पे राइट करना है जी पुट x इक्वल है 1 के इन इक्वेशन 1, तो क्वेश्चन के स्टार्ट में आपने इक्वेशन 1 बनाई थी उसको राइट कर लेते हैं, 7 इंटू 2 माइनस 5x प्लस 27 ये इक्वल है 18x माइनस 3 इंटू 8 माइनस 4x। डियर स्टूडेंट अब जहाँ पे x आ रहा है आपने 1 पुट करना है, 7 इंटू 2 माइनस 5 x की जगह 1 आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर दो, प्लस 27 ये इक्वल है 18 x की जगह 1 लिखेंगे माइनस 3 इंटू 8 माइनस 4 x की वैल्यू क्या है 1 है, ब्रैकेट को यहाँ पे कर दें जी क्लोज। अब फर्दर यहाँ पे देखो अब 2 लिखो इंटू 2 माइनस 5 1 5 हो गया, प्लस 27 ये इक्वल है 18 1 18 माइनस का साइन 3 लिखेंगे, 8 माइनस 4 1 4, 7 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, साइन आएगा माइनस का क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, प्लस 27 ये इक्वल है 18 माइनस 3 इंटू 8 में से 4 माइनस करो 4 आ गया, 7 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 21 आएगा, प्लस 27 एज इट इज ये इक्वल है 18 माइनस 3 4 12 प्लस माइनस माइनस 27 में से 21 माइनस करेंगे 6 आएगा, ये इक्वल है 18 में से 12 माइनस करेंगे 6 आएगा। डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो लास्ट में आपने राइट कर देना है 10 x इक्वल है 1 के, ठीक है, और ये आपके पास क्या है रिक्वायर्ड रूट है, लास्ट में आपने सॉल्यूशन सेट राइट कर देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन सेट और इसमें आ जाएगा 1। डियर स्टूडेंट यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड, इसमें आपने एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आपको अगर इनका सॉल्यूशन पीडीएफ की फॉर्म में चाहिए तो कमेंट करें, आपको मिल जाएगा।